सो हेलो गाइज, मैं हूँ कोर फिटनेस जिम में और मेरे साथ बैठे हैं एक उभरते हुए बहुत ही टैलेंटेड एमएमए फाइटर जिनका नाम है प्रशांत। तो प्रशांत मेरे साथ जिम में ट्रेनिंग भी करते हैं और इनकी रिसेंटली एक फाइट अभी होने वाली है। तो हम लोग प्रशांत के बारे में आज इस पर्टिकुलर व्लॉग में जानेंगे कि प्रशांत की लाइफ अभी तक कैसी रही है और आगे ये अपने आप के फ्यूचर में कहाँ देखना चाहते हैं। तो प्रशांत, मेरे पास कुछ आपके लिए क्वेश्चंस हैं। यस सर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे आप किस शहर से या जिले या गांव से आप आए हैं? सर मैं एक्चुअली कानपुर देहात का रहने वाला हूँ, पर कानपुर नगर में रहता हूँ। वैसे बेसिकली बॉन्ड कानपुर देहात की है, बॉटम मेरी कानपुर नगर की है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। सो आपके पिताजी क्या करते हैं? प्राइवेट सर, मेरे पिताजी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। लोहिया आपने कंपनी नाम सुना हाँ हाँ, होगा, उसी लोहिया में का जॉब नाम करते सुना हैं। हुआ है, उसी में जॉब करते हैं। हाँ आपके घर का बैकग्राउंड क्या है? सर, घर का बैकग्राउंड ये है, मतलब स्पोर्ट्स में कोई नहीं है मेरे अलावा। अच्छा अच्छा, स्पोर्ट्स में। हाँ, बाकी तो मतलब पढ़ाई में है। पढ़ाई में सब। हाँ, मोस्टली कुछ जॉब कर रहे हैं। आप लोग कितने भाई बहन हैं? मैं दो भाई हूँ, मैं हूँ, मेरा एक छोटा भाई है। छोटा भाई है। हाँ वो भी पढ़ रहा है? हाँ, नहीं, वो जॉब कर रहा है गुड़गांव में। गुड़गांव में जॉब कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और मम्मी वगैरह सब जो है वो हाउस मेकर है हाँ, सब? हाउस मेकर। हाउस मेकर है सब। तो एमएमए में आपका इंटरेस्ट कब और कैसे डेवलप हुआ? एमएमए में सर मेरा इंटरेस्ट बचपन हुआ था। मैं और मेरा भाई ऐसे, उस समय सर आपने नोटिस किया होगा केन वेलास्quez करके। हाँ, केन वेलास्quez। हाँ, और ब्रॉक लेसनर की एक फाइट हुई थी। हाँ 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 हाँ। उस समय से मतलब इंटरेस्ट था, पर वो घर में अपना प्रैक्टिस करते थे। बाकी घर में परमिशन भी मांगी थी एक बार ट्राई करने की, पर वालों ने मना कर दिया था। हाँ। तो फिर धीमे धीमे पिछले 1 साल से मैं यहाँ से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। बाकी इंटरेस्ट तो बचपन से है। बचपन से इंटरेस्ट है। वो केन वेलास्quez की और ब्रॉक ब्रॉक लेसनर लेसनर की की फाइट, फाइट आई हुई थिंक थी वो तो 7-8 साल पुरानी, 2011-12 के हाँ, आसपास की। 12 और साल, मतलब 10 साल के आसपास उस हो गए समय फाइट। कॉर्नर मैग्रेगर आया ही था, और हाँ। खबीब और कॉर्नर मैग्रेगर की राइवलरी चल रही थी उस राइवलरी समय। चल रही थी, मगर फाइट 2018 में शायद या 17-18 में हुई थी उसकी फाइट। तो ये तो अंदर से आपके इंटरेस्ट पहले ही से था, फिर उसके बाद आपने अभी 1-1.5 साल से आई थिंक हाँ, आप 1 साल से। 1 साल से आप अपनी ट्रेनिंग वगैरह फुल फ्लेजेड आप इसी जिम में हाँ जी। कोर फिटनेस में आके कर रहे हैं। अंडर द सर। अंडर रोहित सर, ऑब्वियसली हम दोनों के कोच हैं रोहित सर। तो रोहित सर बेस्ट कोच हैं अपने कानपुर सिटी के। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि आपने जब वहाँ से स्टार्ट किया केन वेलास्quez और क्या नाम है ब्रॉक लेसनर की फाइट आपने देख के, तो उसके बाद बहुत सारे फाइटर्स आते गए आते गए आते गए, तो बेस्ट फाइटर आपको अभी तक का पिछली जनरेशन और अभी की जनरेशन में कौन सा मिला के कौन सबसे अच्छा लगता है? जॉन जोन्स। जॉन जो, अरे वाह, मतलब वो तो गोट है, गोट। मतलब उससे अच्छा मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई होगा। इम्प्रोवाइजेशन और जो टेक्निक्स वगैरह जो हैं बेस्ट है, जॉन जो बेस्ट है, बहुत बढ़िया। सो अब जैसे आपके कोच, हम सबके कोच हैं रोहित सर। हाँ। तो रोहित सर की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? जो हमारे कोच हैं रोहित सर, उनकी सबसे अच्छी बात क्या लगती है? कितने टाइम से, जब से आई थिंक 1 साल से उन्हीं के अंडर में आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उनकी सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? सपोर्टिव हैं, जो गलती होती है वो बताते हैं, ठीक, और आपके साथ खड़े रहते हैं जब भी कुछ होता है, इंजरी हो या कुछ भी हो। रोहित सर हमेशा साथ रहते हैं, सपोर्टिव है, काफ़ी अच्छा नेचर है, पोलाइट हैं। वैसे बाकी मैंने बहुत से कोचेस देते हैं, तो उनके अंदर थोड़ा एरोगेंस होता है। Arrogance हो जाता है, हाँ। हाँ, वो पोलाइट हैं, आपकी बात सुनते हैं। आपको जो अगर कुछ इम्प्रोवाइज करना हो अपने कोई टेक्निक में, तो बताते हैं हाँ ये चीज़ कर सकते हो, ये सही है कि नहीं कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें लगता है, समझ में आता है कि एज अ कोच होना चाहिए। एग्जैक्टली। और सबसे अच्छी बात रोहित सर की ये भी है कि वो अपने आप को ये दिखाते नहीं है, जैसे इन्होंने बताया अभी, कि वो अपने आप को दिखाते नहीं है कि उनको बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उनका स्ट्राइकिंग तो बहुत अच्छा है, बट उनका ग्रैपलिंग भी उससे भी अच्छा है। तो मगर वो किसी के ऊपर वो शो नहीं करते हैं कि उनका स्ट्राइकिंग बड़ा अच्छा है और ग्रैपलिंग बहुत अच्छा है, उनके कॉलर कभी भी खड़े नहीं होते हैं। वो बहुत ही डाउन टू अर्थ रहते हैं, और हर एक जो फाइटर है, चाहे मैं रहा हूँ, चाहे प्रशांत अभी हैं, और फिर अपना एक आदर्श भी था, सबके साथ घुल मिल के उनकी स्ट्रेंथ्स पे वर्क करते हैं और कमियों को हमेशा वो बताते हैं। एज अ फ्रेंड रहते हैं। एज अ फ्रेंड हमेशा रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे अब ये बताइए कि आपका एमेच्योर रिकॉर्ड अभी तक क्या रहा है? कितने फाइट्स आपने खेली हैं, कितने विन्स रहे हैं अभी? मेरा 2-0 का मैच्योर रिकॉर्ड है। 2-0 का अभी। तो अभी रिसेंटली आपकी फाइट कहाँ पर हुई थी? ICL देहरादून। ICL देहरादून में। तो उसमें आपका क्या आया था? विन थी सर। उसमें गोल्ड आया था ना? गोल्ड आया था हाँ, सर। मुझे याद है, मुझे गोल्ड आया था। तो नेक्स्ट फाइट आपकी कहाँ लगी हुई है? सर मेरी नेक्स्ट फाइट 21 दिसंबर, 21 दिसंबर KFN KFN लखनऊ में। हाँ जी। MFN और मैट्रिक्स का जो जिम है, मैट्रिक्स जिम, हाँ, आशियाना में। और KFN जो है, हमारे शादाब भाई उनके डायरेक्टर हैं।
तो आई थिंक वही उसी में आपकी हाँ, फाइट उसी लगी है में। ना। और मार्की फाइट है इनकी, मतलब मार्की फाइट का मतलब होता है कि जो बेस्ट फाइट होती है वो बिल्कुल लास्ट में रखी जाती है, तो इनकी मार्की फाइट है वहां पर। तो केएफएन ने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है बहुत सारे बच्चों को। तो केएफएन के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सर केफन ये है कि कानपुर में केफन से पहले एमएमए का कोई जानता ही नहीं कोई था, जानता कोई नहीं था। जानता था सर। किसी को भी अगर प्रैक्टिस करनी है या फाइट खेलनी है तो दिल्ली जाता था, या मुंबई या दिल्ली उत्तराखंड। केफन तो पहले शादाब सर ने स्टार्ट किया, उससे पहले कोई जानता ही नहीं कोई था। जानता नहीं था, बिल्कुल। तो मतलब मेरे हिसाब से कानपुर वालों के लिए अगर कहीं से स्टार्टअप लेना है तो बेस्ट है प्लेटफॉर्म। फिर आप आगे बढ़िए, आईसीएल जाइए, कहीं भी जाइए, पर स्टार्टिंग में तो एक बार एक्सपीरियंस लीजिए। केज का जो एक्सपीरियंस होता है, वो जो घबराहट होती है वो केज में, तो बिल्कुल स्टार्टिंग आप यहीं से करिए। मैंने भी स्टार्टिंग वहीं से की थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत। और ये जो अभी कार्तिकेय सर मैट्रिक्स जिम में सारे ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर कैसा पूरा एटमॉस्फेयर रहेगा, और सर कैसे अरेंज किए होंगे कार्तिकेय सर वहाँ पर सारी सर चीज़ों को? अच्छा ही हुआ, क्योंकि पिछली बार जब मैंने केफन में खेला था काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज था, किया गया था। लेकिन अब इस समय आसियाना में हो रही, तो लखनऊ में है, तो काफ़ी अच्छा और भी होगा। बिल्कुल कार्तिकेय सर को मैं काफ़ी समय जानता भी हूँ। ठीक है, वो अच्छा ही एक्सपीरियंस होगा ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब कोई बहुत मेहनत कर रहे हैं। शादाब भी और कार्तिकेय भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, सारे फाइटर्स बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो आप जैसे अभी सीरियसली अपने स्पोर्ट्स को आपने लिया है, तो अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखना चाह रहे हैं? कहाँ देख रहे हैं अपने आप को 5 साल में? सर अगले 5 साल तो इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत इंटरनेशनल बढ़िया। प्लेटफॉर्म में कोई भी हो, ब्रेव हो, पीएफएल हो, या वन हो, या यूएफसी हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन करना है, क्योंकि इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। इंडिया का कलर और इंडिया का फ्लैग लेके अगर रिंग में एंट्री वो होती है सर अब उसका, वो फीलिंग अलग ही होती है। हाँ, वो गूजबम्स देखिए, अभी भी गूजबम्स हम लोग के आ जाते हैं, वो जो फ्लैग लेके वो जो एंट्री एंट्री करने की। वॉक इन होता है, हाँ उसकी बात ही अलग होती है। मतलब हर एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए होता है कि पीछे तिरंगा हो, हाँ, उसके लिए तो बहुत से बिल्कुल लोग सेक्रीफाइस करते हैं सर। बहुत बहुत सेक्रीफाइस। और ये एमएमए जो गेम है, ये इतना टफ गेम है, इतना टफ गेम है, जो लोग शायद नहीं जानते, मिक्स मार्शल आर्ट्स इसको बोलते हैं, और एमएमए इतना टफ गेम है। बॉक्सिंग में आप सिर्फ उनको पता है कि आपको पंचेस चलाने हैं और हेड को आपने बचाना है, बॉडी अपर बॉडी को बचाना है। मगर एमएमए एक ऐसा गेम है जिसमें आपको अपना हेड भी बचाना है, बॉडी भी बचानी है, किक से भी बचना है आपको, और ग्रैपलिंग से भी आपको बचना है। आपको हर फील्ड पे आपको अप टू डेट होना पड़ेगा, और हर चीज़ के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। इंजरी भी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। इन लोग ने, मैंने, सबने बहुत ज़्यादा इंजरीज वगैरह, ट्रेनिंग में इतनी ज़्यादा हम लोग को इंजरीज वगैरह मिली है। मगर एक चीज़ हमेशा याद रखते हैं हम लोग, कि जितना ज़्यादा इंजरीज, और प्रशांत भी हम उससे सब बात से इत्तेफाक रखेंगे कि हम लोग जितना ज़्यादा इंजरीज ट्रेनिंग में पालेंगे, केज के अंदर उतनी ही कम इंजरी हम लोग को मिलेगी। वो एक कहावत भी कही गई ना सर, कि हाँ, ट्रेनिंग में आप इतना खून बहाइए कि जब फाइट हो तो आपको उतना घबराहट ना हो, उतना खून ना घबराहट ना निकले। हो। हाँ, क्योंकि केज में जैसे ही एंटर करते हैं ना, तो वैसे ही जो दिमाग होता है वो बिल्कुल हाफ हो जाता है, और जो स्ट्रेंथ होती है वो बिल्कुल हाफ हो जाती है। तो सोचने की ताकत एक तो खत्म हो जाती है केज के अंदर जाते ही। तो ये बहुत ही मेंटल गेम तो है ही, फिजिकल गेम बहुत ज्यादा है। तो प्रशांत, मैं इसी से इस पर्टिकुलर व्लॉग को खत्म करना चाहूंगा, और आपको कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा थैंक यू आपकी सर। अभी तक की जर्नी के लिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइट ऑन 21 दिसंबर। हम सबको ही वहां पर, जो भी, जिन तक भी ये वीडियो पहुंचे, प्लीज वहां पर पहुंचिएगा। लखनऊ में आशियाना में मैट्रिक्स जिम है, वहां पर आके फाइट देखिएगा, एंजॉय करिएगा पूरे टाइम को, और प्रशांत को सबको ही सपोर्ट करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।